दफ्तर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वेन्यू का भी इनॉग्रेशन हो रहा है एज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस वेन्यू, इसलिए आपका विशेष स्वागत है। हमारे साथ डायस पे हमारे यहाँ के महासचिव सरवर अली जी बैठे हैं, उनकी बगल में इंदु सिन्हा जी बैठी हैं और उनकी दाहिनी तरफ अनूप मैथिल जी बैठे हैं। हमारी बाईं तरफ हमारे पार्टी में सलाहकार राकेश पटेल जी हैं और पद्मा ओझा जी हैं। ये देखकर आप समझ गए होंगे कि हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक विशेष उद्देश्य से बुलाया है। महिलाओं के बारे में बहुत दिनों से हम आपसे चर्चा करते आ रहे हैं। जहानाबाद में जब हमने उस घटना को लेकर लड़ाई की, उस दिन से लेकर आज तक मुझे नहीं लगता है कि बिहार सरकार ने अपनी नींद तोड़ी है। एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में और कानून व्यवस्था में जो तीक्ष्णता, जो क्लैरिटी होनी चाहिए थी, वो अब भी नहीं दिखाई दे रही है। 3-4 दिन पहले छपरा में, सारण जिले में एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में जानकर हम सब बेहद दुखी और स्पीचलेस, जिसको कहते हैं स्पीचलेस हैं। एक 10 साल की बच्ची, उसके साथ 14 या 15 साल की बच्ची, उसके साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे मारकर छोड़ दिया। प्रशासन या कानून व्यवस्था जो है वो फिर से इस बात पर लगी थी कि परिवारजनों से ये कहलवा दिया जाए कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इस घटना को ढकने की कोशिश फिर से हमें उस बात की याद दिलाती है जैसा नीट छात्रा के साथ हुआ था। पार्टी ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। पहले हमारे क्षेत्रीय प्रभारी जो थे, उन्होंने एक टीम के साथ उस जगह का दौरा किया, पीड़िता के परिवारजनों से मिले और उनके रिकमेंडेशन पे कल प्रदेश से सरवर अली जी और राकेश पटेल जी की एक टीम गई थी। तो मैं सबसे पहले इन दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपनी बात बताएं और उसके बाद मैं मैथिल जी से, अनूप मैथिल जी से भी कहूँगा कि वो आपसे 2 शब्द कहें, चूँकि वो इनके जाने के 2 दिन पहले वहाँ जाकर उन्होंने लोगों को जगाया था इस मामले के बारे में और इसका संज्ञान लेने के लिए सबको बाध्य किया था। तो हम शुरुआत करते हैं सरवर अली जी से। जिले में, छपरा जिले में डेहरी थाना अंतर्गत जो हुआ है वो सही मानों में बहुत ही दुखदाई और दर्दनाक है। हम लोग और राकेश पटेल जी के नेतृत्व में वहाँ के जो प्रमंडलीय पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, हम सब लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ जाने के बाद ये पता चला कि जो गांव की स्थिति है वो बहुत ही वहवाह है। वहाँ पे ये पता चला कि जो पीड़िता के परिवार हैं, वो पीड़िता के परिवार के सभी लोग, जो जेंट्स लोग हैं, उनके लड़की के जो पिता हैं वो लोग दमनदीव में रहते हैं। यहाँ सिर्फ 2 बच्ची और वो उसकी माँ यहाँ रहती थी। ठीक जो उसका पुराना घर है, वो पुराना घर से 50 मीटर की दूरी पे उन्होंने नया घर बनाया है
और उस घर से वो बच्ची वो अपने पुराने घर पे गई हुई थी। जैसा कि पता चला कि पहले भी उन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ गांव के ही कुछ लड़के ने किया करता था, तो बहुत समझाने का, बहुत डांट फटकार गांव के लोगों ने करके उसको शांत किया। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि जब वो बच्ची अपने पुराने घर में जाती है, वहाँ वो 5 लड़के जो इसमें शामिल थे, वो लोग पहले से वो घात लगाए हुए थे। उन लड़कियों को पकड़कर उसके पैरों को, हाथों को बांधकर उनके साथ रेप किया जाता है। उस रेप करने के दौरान जो लड़की चिल्लाती है, तो एक औरत वहाँ उस चिल्लाने की वजह से वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करती है। तब तक वो औरत देखती है, जो भी औरत वहाँ देखती है कि वो 4-5 लोग उस लड़की को घसीटते हुए, बगल में कुआं है और उस कुएं में जाके उसको गिरा देता है, ठेल देता है। 10-15 मिनट तक वो लड़की अपने आप को जद्दोजहद करती है बचने के लिए, लेकिन उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। वहाँ पे स्थिति ये है कि वो लड़की के परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है। जब पुलिस को ये सब घटना मालूम हुआ, तो वहाँ जो एक औरत है, जो वहाँ आयो प्रीति नाम से बताई जाती है, वो रात में भी आके उस परिवार को ये समझाने की कोशिश करता है, जो जहानाबाद में घटना हुआ, कि भाई इसे कुछ नहीं होना है, तुम उसको ये कर लो, तुम आपस में मिलजुल के उसमें तुमको पैसा मिल जाएगा। उसको काफ़ी डराने धमकाने और उसको दबाव डाला जा रहा है कि उसको। जब हम लोग पहुँचे तो सारे लोग, गांव के लोग भी थे और परिवार के सभी लोग थे। उनके फादर की तबीयत इतनी ख़राब है कि कल हम लोग के सामने में उसको खून की उल्टी हो रही थी और वो बहुत परेशान था, कभी रो रहा, मतलब पागल जैसा हो रहा था। हम लोग वहाँ बैठे, पत्रकार लोग भी आए। हम लोगों ने कहा कि जनस्वराज पार्टी आदरणीय प्रशांत किशोर जी इस मामले को बड़ा गंभीरता से लिए हुए हैं और उस बच्ची के न्याय के लिए, उस पीड़िता परिवार के न्याय के लिए जो भी जनस्वराज पार्टी को करना होगा आगे, हम जा रहे हैं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को हम लोग रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके बाद हमने आज सुबह प्रशांत जी को भी बताया है। हम समझते हैं कि जिस तरह की घटना हुई है, ये जहानाबाद से कम नहीं है। इसको गंभीरता से पुलिस को लेनी चाहिए, लेकिन पुलिस कोई गंभीरता से नहीं ले रही है। हम आप लोगों के माध्यम से ये चाहते हैं कि इस मामले को आप लोग काफ़ी उत्तेजित होकर काफ़ी अच्छे तरीके से उठाएं, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में भी ऐसी घटना ना घट सके। अब मैं अध्यक्ष जी को देता हूँ।